हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो टॉपिक चल रहा है वो एल्गी चल रहा है, शैवाल। और आज हम शैवाल में जीनस नॉस्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में नॉस्टॉक के बारे में बात कर लिया जाए। देख लीजिए इस लेक्चर को। पहले नॉस्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थात साइनोफाइसी वर्ग का सदस्य है। ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरी शैवाल, साइनोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी। अब यहाँ पहली खास बात ये कि मोस्टली फाउंड इन पैडी फील्ड। नॉस्टॉक कहाँ पाया जाता है? मोस्टली यानी मुख्यतः पैडी फील्ड में पाया जाता है, धान के खेतों में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी एक जो जाति है स्पीसीज नॉस्टॉक कोलेमा। नॉस्टॉक कोलेमा ये पाई जाती है लाइकेन में। किसमें? लाइकेन में। और एक दूसरी प्रजाति इसकी है नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी ये पाई जाती कहाँ? साइकस के कोलेरॉइड रूट में, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस एंड एंथोसिरास थैलस, और एंथोसिरास के थैलस में। ये ब्रायोफाइट्स है, आप जानते हैं। और ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म का सदस्य है, साइकस। तो साइकस के कोलेरॉइड रूट में और एंथोसिरास के थैलस में नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी इंडोफाइटिक के रूप में उपस्थित होता है। अगर इसके थोड़े से और अगले पॉइंट्स की बात करें तो नॉस्टॉक जो कम्युनी है, नॉस्टॉक कम्युनी ये फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों रूपों में होता है, यानी पाया जाता है। नॉस्टॉक कम्युनी फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों रूपों में होता है। और अगले पॉइंट्स क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक, इसका मुख्य जो कैरेक्टर है यानी नॉस्टॉक का, इसमें उपस्थित होती है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। क्या होती है? हेट्रोसिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइड, ये हेट्रोसिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बारे में देखिए। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें न्यूक्लियस जो है अविकसित प्रकार का होता है, इनसिपिएंट प्रकार का होता है न्यूक्लियस इसमें। और जो अभी टीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है इसमें, इसकी जो सेलवाल है, सेलवाल मेडअप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड। और वो भी कौन सी? इनर लेयर होती है। कौन सी? इनर लेयर। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो यह स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। जैसे आप माला देखते हैं, माला में मोतियों को एक एक करके उसमें जोड़ा जाता है धागे में, उसी तरीके से उसी रूप में यह पाया जा रहा है। अब इसमें जो है ये इसकी जो संरचना है, पहले थिक वॉल्ड लेयर है, कुछ थिन वॉल्ड लेयर है, और ये थिक वॉल्ड लेयर है गाइस। थिक वॉल्ड लेयर जो स्ट्रक्चर होती है इसे ये कहलाती है एकाइनेट। क्या कहलाती है? एकाइनेट। इसके जस्ट आप देखिए ये साइड में यह संरचना होती है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। क्या है? इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। और इस ये संरचना साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स है। इसमें जो दानेदार संरचना है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स है। और चारों तरफ से इसकी जो ये सेल्स हैं ये घिरी होती है म्यूसिलेज शीथ के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूसिलेज शीथ के द्वारा घिरी होती है। और एक सेल को अगर हम निकाल करके देखें तो इसमें ये संरचना इधर और इधर, ये पोलर नोड्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलर नोड्यूल कहलाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें अगली इसकी खास बात क्या है? देखिए, हम मुख्य इसके जो पॉइंट्स हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगली खास बात ये, अगर इसके हम संरचना में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो प्रोटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड होता है। एक सेंट्रल में होता है बीच में, और एक पेरिफेरल रीजन पर होता है, यानी परिधि पर होता है। तो जो पेरिफेरल रीजन पर होता है उसे क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जो सेंट्रल में होता है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। दो भाग में डिवाइड होता है। लेकिन जो परिधि पर होता है इसमें पिगमेंट उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। जो ये पिगमेंट क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसियन स्टार्च होते हैं इसमें गाइस, पिगमेंट के रूप में। इसके संरचना के बारे में अगर हम बात करें नॉस्टॉक के, तो इसका जो स्ट्रक्चर है यूनिसीरिएट फिलामेंट्स के रूप में होता है। यूनिसीरिएट फिलामेंट्स के रूप में होता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जिसे इस संरचना को क्या कहते हैं? यूनिसीरिएट फिलामेंट्स जो है ये कॉल्ड क्या कहलाती है? ट्राइकोम। क्या संरचना कहलाती है गाइस? ट्राइकोम कहलाती है। जो क्या प्रदर्शित करती है? शोज एज मोनली फॉर्म, मालाकार के रूप में यह प्रदर्शित होती है। इसी तरीके से आपने करेले की जड़ में भी देखा था कि उसमें जो रूट होती है मोनली फॉर्म रूप में होती है, यानी जैसे मोतियों को एक जो है धागे, मैंने बताया कि लगा दिया जाता है क्रम से, उसी क्रम में यह भी है। इसकी संरचना तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया। अगली खास बात यह है कि मोटाइल सेल विद फ्लैजेला, यानी इसमें जो है फ्लैजेला के उपस्थिति के साथ, यानी जब फ्लैजेला उपस्थित होगा तो वो सेल्स मोटाइल हो जाएंगी, ठीक है, गतिशील हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है? ये साथ साथ एब्सेंट होते हैं। किसमें? साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी में यानी ऐसी गतिशील कोशिकाएं जो फ्लैजेला को रखती हैं वो एब्सेंट होती हैं।
अगली खास बात यह कि इस पीजीटी का क्वेश्चन बन चुका है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना, नॉस्टॉक, साइटोनीमा, आसिलेटोरिया। ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नील हरित शैवालों के एग्जाम्पल हैं। एनाबीना है, नॉस्टॉक है, साइटोनीमा, आसिलेटोरिया। मैंने आपको कल भी बात इसका किया था कि सोनम आप याद रखिएगा, बस सोनम। सोनम का मतलब, यस का मतलब क्या है साइटोनीमा, और ओ का मतलब आसिलेटोरिया, एन का मतलब नॉस्टॉक, ए का मतलब एनाबीना, एम का मतलब माइक्रोसिस्टिस। ये सभी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें देखिए जरा आसिलेटोरिया की खास बात यह है, यहां ध्यान रखिएगा कि इसमें हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है। क्या होता है, हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होता है। इसमें केवल यानी केवल इसमें ही जो है आसिलेटोरिया एक ऐसा है जिसमें हेट्रोसिस्ट नहीं है, एब्सेंट है। हेट्रोसिस्ट एब्सेंट की होने के कारण ही केवल इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है गाइज। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है, यह आप ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट पूछा जा सकता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, नॉस्टॉक में। ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, केवल इसमें कैसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसी के द्वारा होता है जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने विधि के द्वारा होता है, इसको भी देख लीजिए। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाई एकाइनिट के द्वारा, बाई इंडोस्पोर के द्वारा, बाई हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, बाई हार्मोगोनिया। ये अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया का निर्माण कब होता है, जब हेट्रोसिस्ट के निर्माण से ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया कहते हैं गाइस। अब इससे ज्यादा नॉस्टॉक से जो है क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेगा, तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा और कम समय में पूरी इसकी जो है प्रिपरेशन आपको हो गई होगी और इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनाएगा नहीं। मैंने बताया था कि एल्गी में 8 जो है जीनस हैं, 8 पढ़ना है तो 1 नॉस्टॉक हो गया। अब हम दूसरे जो है जीनस की बात करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।